हमारे चीन के साथ देखिए कितने मुज़ाकरात हुए। हमारी सरहद पे बैठे हो, अंदर घुसे हुए हैं हमारे अंदर, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि वो जाए। मुझे ये बताइए इस मुल्क से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या वजह है? वो कहता हम बात करने तैयार हैं, तो क्यों नहीं बात कर रहे? I mean, no country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorist. Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। गोलीबाज पाकिस्तान को अब्दुल्ला का कवर फायर क्यों? कश्मीर में पाकिस्तान करे घात, फारूक अब्दुल्ला कहें बात करो। कल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से जागे। जो पाकिस्तान भारत में आतंक एक्सपोर्ट करने से बाज नहीं आता, जिस पाकिस्तान के भेजे आतंकी घाटी में लोगों का धर्म देखकर गोली मारते हैं, जिस पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई और देश की संसद पर अटैक किया, उसी पाकिस्तान से फारूक अब्दुल्ला बातचीत की पैरवी कर रहे हैं। भारत सरकार कई बार कह चुकी है कि गोली और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं बात करने में दिक्कत क्या है। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बिना बातचीत के टारगेट किलिंग नहीं रुकने वाली। पहले सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। हमारे चीन के साथ देखिए कितने मुज़ाकरात हुए। हमारी सरहद पे बैठे हो, अंदर घुसे हुए हैं हमारे अंदर, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि वो जाए। मुझे ये बताइए इस मुल्क से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या वजह है? वो कहता हम बात करने तैयार हैं, तो क्यों नहीं बात करना चाहते? फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी कर दी, तो उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान का मूल उद्योग आतंकवाद है और ऐसे मुल्क का कभी भला नहीं हो सकता। कंगाल पाकिस्तान को मदद के सवाल पर भी जयशंकर ने साफ कर दिया कि सरकार कोई भी फैसला जन भावनाओं के खिलाफ जाकर नहीं लेगी। सुनिए। Country has to fix its economic issues. A country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. You know, I mean, no country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorist. So among the changes which need to be made are also changes pertaining to all of that. So I think that remains a very major problem. I also think, as today as someone in politics, if I were to look at any big decision I'm making, I would also look at what is the public sentiment. वैसे पाकिस्तान को आईना कुछ दिन पहले जावेद अख्तर ने यह कहकर दिखा दिया था कि भारत के गुनहगार पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के शायर अनवर मकसूद ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में नमक और नमक हराम दोनों ज्यादा हैं। सुनिए। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1। भारत ने इन तमाम विवादों के बीच यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान को उसकी हकीकत से वाकिफ कराया और कहा पाकिस्तान वो देश है जिसने हमेशा से ही आतंकियों को सुरक्षित पनाह दी है, उन्हें एक्सपोर्ट किया है। ये भी बयान सुनिए। India chooses this time not to respond to Pakistan's mischievous provocations. Our advice to the delegate of Pakistan is to refer to our numerous rights of reply that we have exercised in the past. Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. आप सोचिए, जो पाकिस्तान आतंक को अपनी पॉलिसी के तौर पर अपनाता है, उससे बातचीत की पैरवी।
इसलिए आज जो बड़े सवाल है वो सबसे पहले आपके सामने रखना जरूरी है। पहला बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान आतंक फैलाए और भारत बात करे, जबकि भारत कह चुका है कि गोली और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। सवाल यह भी होगा कि गोलीबाज पाकिस्तान को अब्दुल्ला का यानी फारूक अब्दुल्ला का बार बार यह कवर फायर क्यों सामने आता है। सवाल यह भी है कि आतंकवाद को लेकर फारूक अब्दुल्ला कभी सवाल क्यों नहीं करते हैं। और सवाल यह भी सबसे बड़ा होगा कि आतंकियों के साथ सहानुभूति वाली सियासत कब तक, इसके मायने क्या। इन तमाम सवालों पर हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ललित अंबरदार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मुजफ्फर खान जो कि लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान हाफिज लोन कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वकार भट्टी साहब जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ग्राफिक्स जरा सामने रखता हूं, उसके बाद मैं सीधे सवाल करूंगा मुजफ्फर खान साहब से। और यह सवाल यह कि हम अगर कह रहे हैं कि बार बार पाकिस्तान को कवर फायर फारूक अब्दुल्ला का क्यों, तो यह जरा ग्राफिक्स सामने रखिएगा। तारीख बदलती गई है और इन तारीखों के बदलने में कुछ नहीं बदला है, तो वह है फारूक अब्दुल्ला का कवर फायर। 23 फरवरी 2023, 18 जनवरी 2023, 13 दिसंबर 2022, 24 अक्टूबर 2021, 11 नवंबर 2017। मुजफ्फर खान साहब, जब सरकार ने यह साफ किया है कि गोली बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, उसके बाद बार बार यह पाकिस्तान के लिए कवर फायर क्यों? जी, अब मुझसे जवाब चाहते हैं इस पर? जी मुजफ्फर साहब, आपसे ही। हेलो मुजफ्फर साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है, तो आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप जवाब दीजिए। फारूक अब्दुल्ला ने कोई कवर फायर नहीं किया, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, ये हर आदमी चाहता है कि आप तशद्दुद को रोकें, वायलेंस को रोकें। अब किस तरह रोकना चाहते हैं? हमने जैकबूट पॉलिसी भी इस्तेमाल कर ली, हम तशद्दुद नहीं रोक पाए। हम बॉर्डरों से इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोक पाए। किसी भी मुल्क के लिए अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो आप उससे बात करो, या फिर आप डिप्लोमेटिकली उस पर इतना प्रेशर डालो कि वो अपने तशद्दुद का रास्ता छोड़े। आप दोनों तरफ से फेल हो गए। या आप अपनी बॉर्डरें सील कर दो कि भाई आखिर आता कहां से, आसमान से उड़ के तो नहीं आता है। टेररिस्ट जितने भी आते हैं, उग्रवादी जितना भी आएगा, मिलिटेंट कोई आएगा तो वो बॉर्डर क्रॉस किएगा। तो आप ये चाहते हैं कि गोली का जवाब बात से दिया जाए? मैं कहता हूं अगर आप गोली का जवाब गोली से देते हैं, हम उस पर इनकार नहीं है, करें आप चाइना से अगर बात कर सकते हैं, चाइना ने जगह हड़प की है, चाइना ने मुंबई में अटैक करवाया था, चाइना ने देश की संसद पर अटैक करवाया था सर, चाइना पठानकोट पहुंचा हुआ था, चाइना ने हमारी जगह ली हुई है, चाइना ने कश्मीर में टारगेट किलिंग करवाई है, जगह नहीं ली है, चाइना ने कश्मीर में टारगेट किलिंग करवाई है सर। आपने टारगेट किलिंग, उसमें कहता हूं मैं उसका बिल्कुल साथ नहीं देता हूं। मैं कहां कहता हूं कि उसने नहीं किया है या वो एक अच्छा मुल्क है। अब मुझे ये मत समझे कि मैं कोई पाकिस्तान का सपोर्टर हूं या उसका हमायती हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात करने में दुश्मन से भी बात की जाती है। मैंने कहा दुश्मन को दो ही तरीके हैं, या तो आप उसके साथ वायलेंस करके उसको हरा दें, या फिर उससे बात करनी है। अब मुल्क जब कोई दुश्मन मुल्क भी है, उसके साथ बात करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई हर्ज है। या ये कहना कि आप बात करो, उस पर आप ये कहोगे नहीं ये उसका हमायती है, फारूक अब्दुल्ला इसलिए हमायती है। हम बातचीत के विरोधी नहीं है मुजफ्फर साहब, शाजिया इल्मी आपको बेहतर जवाब देंगी। हम बातचीत के विरोधी नहीं है, लेकिन हमने ये कंडीशन रखी है कि बातचीत हम तब तक नहीं करेंगे जब तक गोली चलती रहेगी। जब तक कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाइयों को, जो पंडितों को आधार कार्ड देखकर जब तक गोली मारा जाता रहेगा सर, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। पहले इन घटनाओं पर लगाम लगाइए। 26/11 के जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं उनको सजा दिलवाइए। संसद पर जिन्होंने अटैक किया उनको उनके अंजाम तक पहुंचाइए। पठानकोट जो आए थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाइए। बातचीत करेंगे सर, बातचीत के विरोधी नहीं है। चीजें भी बातचीत से ही हो सकती हैं कि उनको ये कहा जा सकता है कि आप एक्शन लें उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने मुल्क के अंदर बदनामी फैलाई, शाजिया इल्मी को मारा। पिछले 75 सालों में ये चीज भी बातचीत से ही हो सकती है। ठीक है सर, शाजिया इल्मी गोली चले लेकिन आपको बात करनी है, जो मुझे लग रहा है। और ये बार बार कवर फायर की बात से मुजफ्फर साहब शायद सहमत नहीं थे, लेकिन यही फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के बिना टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी। वो ये भी कहते हैं कि कश्मीरियों को आज भारतीय महसूस नहीं होता है, वो चीनी शासन चाहते हैं। और उसके बाद कहा जाए कवर फायर तो दिक्कत है। बिल्कुल, और मैं मुजफ्फर साहब से यही कहना चाहूंगी, आपने तशद्दुद की बात की, आप बताइए क्या ये मुमकिन है
कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की धमकी में पनप रहे इस गंदे तालाब में क्या मुमकिन है कि किसी तरह से बातचीत, भाईचारा का फूल या कमल खिले? क्या ये संभव है? क्या दोनों चीज हो सकती हैं? आप ये बताइए कि हमारे विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल पूरी तौर पर ये साफ किया है कि हम बेहतर रिश्ते चाहते हैं, पड़ोसी का होने का रिश्ता भी हम निभाना चाहते हैं, और एक राष्ट्र का और जिम्मेदार राष्ट्र का भी। लेकिन आप बताइए, लगातार जो कुछ हो रहा है उसके बारे में और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर अब आपकी क्या सोच है? क्या आप इससे इत्तेफाक रखेंगे और किस मुंह से इत्तेफाक रखेंगे जब फारूक अब्दुल्ला बाकायदा ये कह रहे हैं कि बातचीत जरूरी है, मुज़ाकरात जरूरी है? और आपको क्या याद नहीं है कि स्टैंड पाकिस्तान का हमेशा रहा था कि हमें बात करनी है, लेकिन हमारा ही हमेशा स्टैंड रहा है कि टेररिज्म और उसकी आड़ में, आतंकवाद की आड़ में कोई भी बातचीत संभव नहीं है। उसके साथ मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगी मुजफ्फर साहब, आपका और सब दर्शकों का भी। क्या क्या बयान आए हैं फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से? सोचिए, LAC पर जो भी चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, जो हमने देखा, उसके लिए उस वक्त भी उन्होंने कहा कि चीन की मदद से हमें लागू करना होगा, यानी कि गुहार लगाई कि 370 को लागू करने के लिए चीन की मदद लेनी होगी। और जो LAC में जो कुछ भी हो रहा है, जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रोजाना की स्कर्मिशेस हो रही थी उस वक्त, उसमें कहा कि भारत की पूरी सेना कुछ भी नहीं कर सकती। चाहे वो 2020 का उनका जो गुहार लगाई थी उन्होंने चीन से, या फिर 2019 में 370 को हटाने को लेकर उन्होंने कहा था कि उनकी पहचान पर आघात है। उन्होंने ये भी कहा था कि वहां के कश्मीरी जो हैं, भारत होने का जो एहसास है वो महसूस नहीं करते। 7 अगस्त 2017 में कहा था अगर आर्टिकल 35 हटाया जाएगा तो क्या बगावत होगी। ये भी कहा था 2017 में कि पाकिस्तान से POK नहीं लिया जा सकता, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, भारत कुछ भी कर ले, POK को नहीं ले सकता, लेके तो दिखाए। इस तरह के बयानात आए फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से। आपने बहुत बेहतर तरीके से गिनवा दी उनकी बातें। अलग अलग रास्ते पे ना चले, एक साथ चले। ठीक है शाजिया, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आता हूं। इरफान हाफिज लोन जो बातें शाजिया, ये है फारूक अब्दुल्ला का चीन प्रेम और पाकिस्तान प्रेम। बिल्कुल वही मैं कह रहा था। इरफान हाफिज लोन, क्या आप भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गोली चलाता रहे, आतंकियों को भेजता रहे, घाटी में आधार कार्ड देकर गोली मारी जाती रहे, और हम कहें कि साहब हम तो बातचीत करेंगे, आ जाओ बातचीत करते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कहीं डिकेड से भारत सरकार की विदेश नीति रही है कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा वाजपेयी जी लाहौर गए बस से, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, गोली के बावजूद आगरा समिट हुआ, गोली के बावजूद मोदी जी वहां लाहौर चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो वाजपेयी जी का कहना था कि दोस्त बदल सकते हैं हम लेकिन पड़ोसी नहीं, और उन्होंने कहा था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में इस कश्मीर समस्या का समाधान करना होगा। मैं शाजिया जी से पूछना चाहता हूं, शाजिया जी आप कहते हैं कि इन कुछ नेताओं के, पार्टियों के विरोध में बोल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहते थे, चिल्लाते थे कि ये गुपकार गैंग है। अगर ये गुपकार गैंग आप मानते हैं तो फिर आप भारत के प्रधानमंत्री जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इन लोगों को क्यों बुलाया दिल्ली और कहा हम दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को दूर करने के लिए आपको बुला रहे हैं? अगर आप ही कहते ये गैंग है तो आपके इसमें कंट्राडिक्शन है, उसमें मुकम्मल कर रहा हूं प्लीज। उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये गांधी जी का देश है, हम चाहते हैं कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सबको कहता हूं कि संविधान, लोकतंत्र के दायरे में हम कश्मीर का समस्या का हल ढूंढेंगे। मैं शाजिया जी, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन मुझे लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। शाजिया जी, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मुझे लोग पूछते हैं कि अगर आप कहते हैं बड़ा लोकतंत्र है, खूबसूरत देश है, मेरे जैसे लोगों को जो ये संविधान पे विश्वास रखते हैं, मुझे कहते हैं जो उनके पास पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उनके पास प्रधानमंत्री है, उनके पास अपना राष्ट्रपति है, उस वाले कश्मीर में जो पाकिस्तान के पास हमारा कश्मीर एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, सुनिए इरफान हाफिज लोन,
इरफान हाफिज लोन, आपने 2 मिनट बोला। अरे इरफान हाफिज लोन, शाजिया इल्मी जवाब देंगी। शाजिया इल्मी अब जवाब दीजिएगा, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। इरफान हाफिज लोन अब शांत हो जाइए सर, सुनिए। एक तो ये वो वाला कश्मीर, ये वाला कश्मीर, उधर वाला कश्मीर मत कहिए। कश्मीर एक ही है और वो इधर वाला है। शाजिया जवाब दीजिए। आप मेरी बात को समझे, लेकिन फिर भी जी आप कश्मीर एक है नहीं और वो भारत वाला ही है। उस वाले कश्मीर में उनका, मैं कह रहा हूं कि उस वाला कश्मीर मत कहिए। मैं कह रहा हूं उस वाला कश्मीर मत कहिए। मेरे पास यूटी सिकेट भी छीन। कश्मीर एक ही है, हिंदुस्तान का है। शाजिया जवाब दीजिए। मुख्तसर बहुत मुख्तसर सी बात मैं रखूंगी, मुख्तसर सी बात रखूंगी। आपके और भी पैनलिस्ट हैं। गाली और गोली का जवाब गाल देकर नहीं दिया जा सकता किसी भी तरह से। और आप गांधी का देश जरूर है ये, लेकिन मैं आप बता दूं कि भारत का एक एक नागरिक, बाशिंदा, जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का, हर एक इंसान चाहता है कि दहशतगर्द से उसे आजादी मिले। और अगर पाकिस्तान से बातचीत करके कुछ नतीजा निकलना था तो भारत ने पूरी कोशिशें की। लेकिन अगर आपको लगता है कि गाली और गोली का इलाज ये है कि हम जो है बर्दाश्त करेंगे दहशतगर्दी की धमकी और दहशतगर्द देश को, तो वो नहीं किया जाएगा। अत्याचार है उस पे कौन सी? अरे तो कश्मीरियों से बात करेंगे हाफिज लोन साहब, लेकिन पाकिस्तान गोली चलाएगा तो पाकिस्तान से बात करने नहीं जाएंगे। सुन लीजिए ललित अंबरदार साहब। ठीक है सर, बाकी मेहमान बोल ले, बाकी मेहमान बोल ले। इरफान हाफिज लोन आपकी बात हो गई, अभी 2 मेहमानों ने नहीं बोला है, मैं उनके पास चला जाऊं। अरे सुनिए सर हाफिज लोन साहब, अरे नहीं ऐसी तकरीरें नहीं चलती है सर। तकरीरों का कार्यक्रम नहीं है, डिबेट का कार्यक्रम है। नहीं तो तकरीरों का कार्यक्रम मत बनाइए सर। नेशनल टेलीविजन पर यह डिबेट का कार्यक्रम है और देश के लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं डिबेट को, इसलिए मीनिंगफुल डिबेट करिए सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं सर, मैं आगे बढ़ता हूं सर। ठीक है, आप हमसे जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, जुल्म कर रहे होते सर, यहाँ बैठाकर आपकी सुन नहीं रहे होते, जुल्म कर रहे होते तो। ललित अंबरदार, अरे सर हाफिज लोन साहब, अभी मैं कह दूंगा कि सिर्फ ललित अंबरदार की आवाज एयर जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ललित अंबरदार, ये उस वाला कश्मीर, उधर वाला कश्मीर क्या होता है? कश्मीर तो एक ही है ना, इधर वाला हिंदुस्तान का कश्मीर, बार बार उधर वाला क्या होता है? देखिए राकेश जी, बहुत समय हो गया, वक्त आ गया आप समझने के लिए कश्मीर में जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं वो क्या चीज है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बारामूला से लोकसभा का मेंबर है, आज की लोकसभा जो दिल्ली में है पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर अकबर लोन का मेंबर है। वो जब जम्मू कश्मीर असेंबली का मेंबर था, उसने वहां पे लाइव असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और बाहर जाके पत्रकारों ने पूछा ये क्यों किया, बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने उसको तरक्की दी, लेजिस्लेचर असेंबली से उसको पार्लियामेंट में भेज दिया, ताकि मुझे हैरानगी नहीं होगी वो अकबर लोन या कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी, ये फारूक अब्दुल्ला खुद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान का नारा जिंदाबाद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या है इनका, ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और दुनिया किस वक्त किस सिचुएशन में आ रहा है अभी, क्यों बोल रहे हैं अभी पाकिस्तान आज की तारीख में डूबने की कगार में है, टूटने की कगार में है। अगर आज पाकिस्तान को कोई भी चीज बचा सकती है वो पाकिस्तान के अवाम, मुसलमानों को इस्लाम के नाम पे, हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुओं की नफरत के नाम पे, कश्मीर के नाम पे इनको कंसोलिडेट किया जाएगा। ये एक ही तरीका है। और कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम अपने आप को बोलने हुए पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, कश्मीर जहाद के आप फ्रेंड नहीं, लेकिन अंबरदार साहब मैं अभी थोड़ी देर में सुनवाऊंगा कि खुद पाकिस्तान की जनता क्या कहती है अपने हुक्मरानों के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, और हिंदुस्तान और मोदी के बारे में क्या कहती है, वो भी मैं सुनवाऊंगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद। लेकिन 2 मेहमानों की टिप्पणी ले लूं। वकार भट्टी साहब, ये पाकिस्तान के नाम पर भावुक हो जाते हैं क्या? जी कौन? मैं तो जो जिक्र कर रहे थे अभी अंबरदार साहब, अच्छा, जो नारेबाजी लग गई थी असेंबली में और कहा गया था मैं भावुक हो गया था। जी पहले आपने एक पॉइंट उठाया था और शाजिया ने उठाया था कि कश्मीर इधर उधर का नहीं है, कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान का है। तो पहले आप सबको कश्मीर समझना पड़ेगा। कश्मीर नहीं, आपको क्या लगता आज के टाइम, आपको क्या लगता है कश्मीर किधर का है? अब सज्जा से सबको टाइम दिया, मुझे भी दे दीजिए। नहीं आपको ही दे रहा हूं सर, आप ही के पास हूं, डिबेट में क्रॉस क्वेश्चन चलते हैं। आप बता दीजिए ना सर, कश्मीर किधर का है? आपकी नजर में किधर का है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले हम सबको कश्मीर समझना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है खान साहब और फान साहब को तो पता है कश्मीर क्या है, लेकिन शायद आपको नहीं पता, तो कश्मीर साहब को समझना पड़ेगा। कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक रियासत
1947 से जो थी वो आज नहीं है। 1947 से जो पहला जम्मू कश्मीर था उसमें गिलगित भी आता था, उसमें उस पर आजाद कश्मीर भी आता था, चाइना के पास जो हिस्सा है वो भी है, और आज वकार भट्टी में माफी के साथ रोक रहा हूं सर, वकार भट्टी में माफी के साथ रोक रहा हूं सर, इतनी ज्ञान इतिहास की बातें नहीं, छोटे सवाल छोटे जवाब तो सबको बार बार मौका मिलेगा सर, तो इतने लंबे मत करिए कि 2-3 मिनट में सिर्फ आपके पास रुक जाए। एक छोटा सा सवाल था, आपकी नजर में कश्मीर किधर का है, इधर का है कि उधर का है? हिंदुस्तान का है ना कश्मीर? कश्मीर ना इधर का है ना उधर का है, कश्मीर कश्मीरियों का है। नहीं, कश्मीर कश्मीरियों का है, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का है और कश्मीरी हिंदुस्तानी है। क्या आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते? वकार भट्टी, आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं मानते? मेरा भी काउंटर क्वेश्चन है, आप अपने जमीन को अपना, अरे सर यहाँ सब भी अपने मानते हो आप? मैं कश्मीर को अपना मानता हूँ सर, मैं बिल्कुल कश्मीर को अपना मानता हूँ। तो हर दिन यूएपीए क्यों लगाते हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर? अरे जो पत्थर मारेगा क्या करेंगे? जो पत्थर मारने आएगा क्या करेंगे? फूल बरसाएंगे क्या? फूल बरसाएंगे क्या? फूल बरसाएंगे क्या वकार भट्टी? जो वहां के युवाओं को भड़काएगा उनके खिलाफ क्या करेंगे? आप बताइए ना वकार भट्टी। मैं जाऊंगा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी के पास में जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल सर, अरे सुनिए ना सर, आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं मानते? जी, आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, उसके लिए भी आपको एक काम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के आइन को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अरे आप मानते हैं कि नहीं हिंदुस्तानी अपने आप को? वकार भट्टी, भारत लिखा है, आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे मेरे भाई गुस्सा मत करो, भारतीय हैं, भारत है। तो बोलिए ना सर, करो से कि मैं भारतीय हूँ। भारत लिखा है। बोलने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? भाई पहले मैं कश्मीरी हूँ, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, तो अच्छी मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हूँ, उसके बाद सारे भारतीय, नहीं उत्तर प्रदेश। इस हिंदुस्तान के सभी लोग पहले हिंदुस्तानी हैं। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए वकार भट्टी, इस देश के सभी लोग पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद कोई कश्मीरी है, उसके बाद कोई पंजाबी है, उसके बाद कोई बिहारी है, उसके बाद कोई यूपी का है। मेरे सामने बिल्कुल मत कहिएगा। रियासत जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का आज की पहचान, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है। वकार भट्टी, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। हमारा है आज के हमारा रहेगा, ज्यादा ज्ञान ना बांटिए, और जब हर एक भारतीय नागरिक को जिस मुल्क के साथ होगा मैं उसी मुल्क का हूँ। जिस मुल्क के साथ क्या होगा वकार भट्टी? जिस मुल्क के साथ क्या होगा वकार भट्टी? मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ वकार भट्टी, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ और चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे सामने बिल्कुल एंटी इंडिया एंटी नेशनल बातें मत करिएगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ वकार भट्टी, मैं बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूँ सर। मैं अपने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। इस मुल्क के हर कोने के लोग मेरे भाई बहन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और वो सभी हिंदुस्तानी हैं। मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ और मेरी नजर में आप भी पहले हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि आप अपने आप को पहले हिंदुस्तानी नहीं मानते। चलिए सर, अरे ठीक है सर वकार भट्टी, मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ सर। भारत का क्यों शोर बेचारे, बात रखने दीजिए। देख लीजिए शाजिया, शाजिया यही हो रहा है देश में। इंडिया भारत का हूँ ना, भले सुनिए, सारे भारतीय हैं। भारत का बोलते हुए शर्म क्यों होती है? भारत बोला देशद्रोह कहां से हो गया? मुझे शर्मिंदगी होती है आपकी बात सुनकर, शर्मिंदगी होती है कि आप जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। भारत का बोलता हूँ, आपको भारत का बोलता हूँ। आप देखिए गोल मोल आय बाय शाय कुछ बोल नहीं सकते। सबसे पहले सुनिए, ज्यादा ज्ञान ना बांटिए, और संविधान का ज्ञान जो है ना, इल्म आईन का इल्म हमको ना सिखाइए। देखिए हमारे देश के आईन का इल्म आप हमको ना सिखाइए, आप खुद समझिए, आप खुद समझिए। और जैसे कि शहबाज शरीफ ने माना है ना कि हम सबक सीखे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने माना है ना कि हम 3 जंगों से अपना सबक सीखे हैं। मैं कश्मीर की बात कहा माना है ना इस बात की तस्दीक की है। कल आप चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, वकार भट्टी और शाजिया शांत हो जाइए। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, सुनिए। ठीक, मेरे साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी। अरे सुनिए सर, वकार भट्टी सुन लिया करिए सर, थोड़ा सा शांति रखिए और हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करिए। अच्छा लगेगा सर, आपको अच्छा लगेगा। अभी आपको आईना दिखवाऊंगा सिर्फ 1 मिनट बाद। सुनिए, जिस पाकिस्तान को लेकर भावनाएं जगती है ना सर, उस पाकिस्तान के लोगों की भावनाएं क्या है मैं सुनवाऊंगा आपको। नहीं भावनाएं जगती हैं सर, भावनाएं जगती हैं बार बार। चलिए ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जो गोली चलाए उससे हम बातचीत कैसे करें? जो गोली चलाए उससे हम बातचीत कैसे करें? गोली कब चली है? जब चलाओगे, रोज चलती रहती है 70 साल से। बहुत चलती रहती है मतलब 70 साल। राकेश हमसे पूछ रहे हैं आप क्या कुछ? जी वकार भट्टी आप शांत रहेंगे, सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद की आवाज। प्रसाद जी, बार बार गोली गोली और बोली एक साथ चलेगी क्या?
अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ राकेश? जी राकेश, हम कुछ बोले? बिल्कुल सर। राकेश, आपने डिबेट को बिल्कुल डिरेल कर दिया है। आपने डिबेट को बिल्कुल डिरेल कर दिया। आपका जो सब्जेक्ट था वो ये था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट के ऊपर, उसको तो कंप्लीट डिरेल कर दिया। असली मुद्दा यह है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है। इसका जवाब यह है कि जी पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, मगर किस मसले पे? जो देशों की बातें होती हैं वो किसी एजेंडा पे होती है। क्या है मुद्दा? टेररिज्म है क्या मुद्दा? क्या मुद्दा इंटरनेशनल बॉर्डर है? क्या मुद्दा पाकिस्तान के अंदर जो परेशानी खड़ी हो रही है वो है? आप समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर बातचीत किससे करेंगे हम? पाकिस्तान से बातचीत करेंगे क्या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है? बात करेंगे क्या पाकिस्तान के जनरल से जो पूरी अथॉरिटी इनके हाथ में है? फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के जनरल चलाते हैं, उनका पॉलिटिकल लीडर तो नहीं चलाता। तो बात करने के लिए वो व्यक्ति कौन है? कौन है पाकिस्तान से जो बात करना चाहता है? हमारे ख्याल से पाकिस्तान से बात करने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि उसको मिलिट्री बात नहीं करने देगी। समझने की बात यह है कि जब बात होगी तो बात होगी किस विषय पे होगी? क्या विषय है? विषय है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को मान लिया जाए, क्या आतंकवाद पर बात करने को तैयार है? सिर्फ उनका यह मुद्दा होगा कि जी कश्मीर पर बात कीजिए। कश्मीर जब सब्जेक्ट ही नहीं है, कश्मीर का तो हाल निकल चुका है। अगर बातचीत करनी तो पीओके किसके पास होना चाहिए उसकी बात होगी। तो अगर हमको यही नहीं पता कि पाकिस्तान के संग बात किससे करनी है, हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल हैं। हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल हैं। जब बातचीत की पहल शुरू हुई तो वहां से जब आने की बात हुई तो लास्ट मिनट में पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने उसको मना कर दिया। तो पाकिस्तान जनरल आके बात करेंगे क्या? आप हमारी बात समझ रहे हैं क्या? वहां पर कौन पॉलिटिकल लीडर जो फॉरेन पॉलिसी चलाता है? इतने पैनलिस्ट बैठे से ये पूछिए आप पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है? उनका प्राइम मिनिस्टर चलाता है जो कि उनका एक सिलेक्टेड आदमी होता है, या उनके जनरल्स चलाते हैं? और अगर उनके जनरल फॉरेन पॉलिसी भारत के बरखिलाफ चलाते हैं, क्या उनसे बात हो सकती है? वेरी वेल। तो सोचने की बेसिक मुद्दा यह है कि पाकिस्तान की इतनी जबरदस्त, पाकिस्तान के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी हो रखी है आज की तारीख में। ना कोई पॉलिटिकल उनके यहाँ बैलेंस है, ना कोई इकोनॉमिक बैलेंस है, ना कोई उनके यहाँ कोई किसी चीज की तो बैलेंस है नहीं। तो बात किस मुद्दे पे किससे करें? हाँ, ये बात बिल्कुल मानने की है कि बातचीत से ही मसला हल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के संग बातचीत किस विषय पर करें, किससे करें, कहां करें, क्यों करें, ये बातें पूछने वाली हैं। बिल्कुल, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल, आपने बहुत सही बात कही। और साथ ही ये भी सवाल है कि हम कब करें, हम कब करें बातचीत? ये पता होना क्या एक ओर से गोलियां चलती रहेंगी, कवर फायर मिलता रहेगा, तब हम बातचीत करें, या फिर बातचीत का माहौल बने? ये भी एक सवाल है। मैं एक तस्वीर, मैं अमरदार आता हूं, एक तस्वीर जरा मैं सामने रखता हूं। शाजी, आप जवाब दीजिएगा। एक जरा बयान इन लोगों को सुनवा दो। बन रहा है जी, वहां पे पाकिस्तान। एक जरा बयान इन लोगों को सुनवा दूं। एक जरा ग्राफिक्स रखिए, पाकिस्तान की इस समय माली हालत क्या है और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, वो जरा दोनों बातें एक साथ स्क्रीन पर रखकर प्ले करिए। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। तो क्या वजह है कि दुनिया इंडिया को ज्यादा इज्जत देती है, हमें कम देती है? उनकी एजुकेशन अच्छी है, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपनी फिनिश प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फैला रहा है, वो हमसे मजबूत है। नहीं, वही है, ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मजबूत है फाइनेंशियली तौर पे। कैसे हुआ मजबूत? कैसे मजबूत हुआ? क्योंकि उसके पास एक विजन है, उसकी बिजनेस क्लास के पास भी एक विजन है। हमारी तो बिजनेस क्लास के पास भी विजन नहीं है। मुझे लगता है हाफिज लोन साहब, वकार भट्टी, मुजफ्फर साहब, आपने ये बातें सुनी होगी। पाकिस्तान की माली हालत क्या है वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने रखी है। अब शाजिया, जो आप कह रही थी कहिए, उसके बाद मुजफ्फर साहब मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, भारत जहां पे आत्मनिर्भर बनने की उसने बात की, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंक निर्भर रहा है। तो यही आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं? अब ऐसे आर्थिक दिवालिये पर और इस संकट में जो जूझ रहा है पाकिस्तान, एक दयनीय हालत में है। तो मज़ाकरात और इस वक्त में बातचीत करने का क्या मतलब है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल जो उठाया है उसका जवाब भी बहुत बेहतरीन तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने दिया है कि किससे बात की जाएगी वहां पे?
कौन है, बस कौन बैकडोर संभाल रहा है? वहां पे आटे, टमाटर, प्याज को लेकर वहां दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं वहां पे, पानी को लेकर बिजली नहीं आ रही है। आप देखिए फॉरेन डेफिसिट की क्या हालत है वहां पे। फॉरेन डेफिसिट की बात आप छोड़िए, आप देखिए क्या, और करेंसी की बात आप छोड़िए कि 300 पाकिस्तानी रुपए डॉलर का वो हो रहा है, डिवैल्यूएशन हुआ है, उसको भी आप छोड़िए। आप देखिए बिजली, पानी, आटा, दाल, चावल के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। ये होता है जब आप पूरी तरह से आतंक निर्भर होते हैं और आत्मनिर्भर नहीं होते। ठीक है मुजफ्फर साहब, इसीलिए क्यों पाकिस्तान से बात की जाएगी इस वक्त पर? और अगर पाकिस्तान से बात की जाएगी तो बात की जाएगी किसी तरह से उनकी या तो मदद करने की, या उनको इतने खतरनाक हालात से, इसमें एक बड़े भाई होने के नाते या पड़ोसी होने के नाते, लेकिन कश्मीर के हालात बेहतर हों उसको करने के लिए पाकिस्तान से बात की जाएगी। हम लोग इक्वल्स नहीं है। ठीक है अमरदार साहब, 15-20 मैं उससे पहले मुजफ्फर साहब के पास जाता हूं, मुजफ्फर साहब के पास जाता हूं। ये भारत तय करेगा। शाजिया मैं आता हूं, जो बातें अमरदार जी मैं आता हूं आपके पास। पहले मुजफ्फर साहब की बात। मुजफ्फर साहब, ये पॉइंट की तो बात है जो शाजिया ने कही, जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कही। बातचीत, एक तो सवाल है कि जब तक गोली चलती रहेगी तो सर बातचीत कैसे होगी? सुन लीजिए सर सवाल, गोली चलती रहेगी तो बातचीत कैसे होगी? तो पहले तो पाकिस्तान गोली चलाना बंद करे, जो बार बार सरकार कह रही है। उसके बाद बड़ा सवाल है सर बातचीत किससे करें? मैं आई एग्री विद लेफ्टिनेंट जनरल साहब कि पाकिस्तान में कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में पार नहीं रही है, और रिमोट कंट्रोल जो है इट ऑलवेज रिमेन्ड विद द आर्मी अथॉरिटी देयर, अनलाइक वी पीपल, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो डाउट इन इट। जो हकीकत है, मैं एक इतने साल में जज रह के मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड इट कि भाई हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है। आई एग्री विद शाजिया इल्मी कि इस वक्त अगर उनके साथ बात जो है, इस वक्त वो बहुत बुरी कंडीशन में है मुल्क, उसमें कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है जिससे बात की जाए। हाँ, मैं कहता हूं इस पर भी बात की जा सकती है कि आपके ये हालात क्यों आए, आप ये रोकें, जो आप कर रहे थे पास्ट में इसको बंद करें। लेकिन उसके साथ साथ जो हकीकत है वो इसको तस्लीम करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक भी आपसे नाराज है। वो नाराज क्यों है? जो हकीकत है उसको आप पर्दा नहीं डाल सकते। मुजफ्फर साहब, जम्मू कश्मीर में आज भी लोग नाराज हैं। वो इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, वो हिंदुस्तान के शहरी हैं, हिंदुस्तानी हैं, लेकिन नाराज हैं। उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं, वो अपने लोग नहीं, उनसे तो बातचीत करने के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। और मुजफ्फर साहब, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं सर, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं। थोड़ी देर पहले वकार भट्टी को हिंदुस्तानी कहने में खुद को दिक्कत हो रही थी। बात करो वो पाकिस्तानी हो गया। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमरदार साहब, आपकी बात। अमरदार साहब, राकेश जी प्लीज मुझे स्टेटमेंट पूरा करने दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, दुनिया में अगर सबसे लंबी चलने वाली कोई बातचीत है 70 साल पढ़ने, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का पाकिस्तान डेस्क है ना, सबसे ज्यादा उन्होंने उसी पे काम किया। दुनिया के अगर नेपाल के ऊपर हमने 100 अटेंशन दिया होता तो नेपाल की ऐसी दुर्गति नहीं होती जो हमने होने दी है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस सिचुएशन ऐसी है, आपके पिछले हफ्ते में, अब ये मत भूलिएगा, कश्मीर जहां लाइव है, किकिंग है, पिछले हफ्ते आके बशीर अहमद पीर को मारा गया आतंकवादी, जिसके अगेंस्ट जनवरी में यूएपीए का कानून लगा दिया था। कोई पूछ रहे थे क्यों लगा रहे, उसको मार दिया गया रावलपिंडी में। और हिजबुल मुजाहिदीन का जो जाहिद है, जहादी कमांडर है, वो कहता है कि भारत की बर्बादी तक पूरे टेलीविजन कैमरा के सामने। देखिए, मैंने बार बार कहता रहा हूं, कश्मीर जहां लाइव है, पाकिस्तान को अभी कंसोलिडेट होने का एक ही तरीका है कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट आतंकवाद शुरू होगा। और मुझे हैरानगी नहीं होगी कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के अंदर आपको फिदाइन अटैक्स हो सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए जुल्फिकार अली भुट्टो को यूएन में क्या बोला, पाकिस्तान में क्या होगा, 1000 साल हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ेंगे, भूखे मरेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा भूखे मर रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्यों बातचीत करेंगे, किस बात पे बातचीत करेंगे, किससे बड़े भाई बनेंगे हम, उनको मदद चाहिए। आपसे मांग रहे हैं क्या मदद हो, आपसे मदद मांग रहे हैं क्या? ठीक है, आपको खुश होना चाहिए। पाकिस्तान ठीक है। अमरदार साहब, वकार भट्टी 15 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम आपको मैं देता हूं, उसके बाद एक आखिरी कमेंट होगा लेफ्टिनेंट जनरल का। ठीक है, वकार भट्टी, मदद कीजिए।
जी पहले सुनिए, मैंने मेरे लमरदार साहब सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं को पाकिस्तान की यहाँ बैटिंग करूंगा बैठ के। मैंने सिंपल आपको बोला है, हिंदुस्तान भारत की और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर पिस रहा है। कश्मीर के 5 हिस्से। वकार भट्टी सुनिए सर, आप बीच में बार बार ऐसी बातें बोल देते हैं। आप पाकिस्तान की बैटिंग करें या ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदुस्तान की बैटिंग करूंगा, ये आपको बता दे रहा हूँ। अब सुनिए, 15 स्किट आपने दिया, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे आप? 15 स्किट पूरे फाइनल करने दीजिए। मेरा मानना यह है कि मसले या आप बातचीत से मसले का हल कर सकते हैं या युद्ध से कर सकते हैं। अगर आप बातचीत से मसले का हल नहीं कर सकते तो फिर युद्ध कर लीजिए, इसका इलाज एक ही है। और क्योंकि हम कश्मीर के उस पार कश्मीर, मतलब मुझे अपने अगर रिश्तेदार से जाना है तो बताओ, मैं अपना मेरी बुआ का इंतकाल हुआ, मुझे कैसे जाना है मुझे बताइए। मेरा क्या कसूर है? मैं अपने कश्मीरी बहन भाई से नहीं मिल पा रहा हूँ उस पार? बताइए, मेरा कसूर या मेरा तमाम कश्मीरी रजौरी पुंछ पीर पंजाल से चनाव वैली तक हम लोगों का क्या कसूर है? हम उस पार कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं। वकार भट्टी ये सुनिए, मैं लेफ्टिनेंट जनरल का रुख करता हूं। एक तो आगे से सर आप मेरे कार्यक्रम में इस पार उस पार की बात मत करिएगा। अगर आपको बात करनी है तो सर पीओके कहिएगा मेरे कार्यक्रम में। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आगे से पीओके कहिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं मेरे कार्यक्रम में। इस पार उस पार की बात मत करिएगा, जो है सब इस पार का है। लेफ्टिनेंट जनरल सिर्फ आपका आखिरी कमेंट 15 सेकंड सर। देखिए राकेश, आपने मुझसे सवाल पूछा, इसका जवाब सिंपल है। हमारे प्रधानमंत्री का बयान आज भी पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है, दिस इज नॉट द एरा फॉर वॉर। कोई लड़ाई नहीं चाहता, भारत भी लड़ाई नहीं चाहता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों की वेलबींग चाहता है। दूसरा सवाल यह है कि बातचीत इज दी ओनली वे टू रिजॉल्व अ मैटर। बिना बातचीत के कोई हल नहीं निकल सकता, लड़ाई का कोई हल नहीं निकल सकता। लेकिन दिक्कत यह है पाकिस्तान के साथ कि क्या बात करें, किससे बात करें, किसके पास अथॉरिटी। बिल्कुल सर, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा। ये आपकी बात सही है, किससे बात करें, क्या बात करें, कब बात करें। गोली चलती रहेगी तब बातचीत करें या शांति के माहौल में बातचीत करें? शांति होगी नहीं तो बातचीत हो कैसे सकती है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।